दोस्तों 9 तारीख हो गई आज। कल रात को मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया, ज़्यादा फुटेज भी नहीं थी हम लोगों के पास, और कहना चाहिए ख़ास तौर से काम की फुटेज नहीं थी हमारे पास। तो होपफुली अगर आज कुछ निकलता है, और कल हम लोगों की लाइव सेशन है जेनो का लाइव, तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। आज सुबह मेरी और रिम्पी की काफ़ी गहरी बातचीत हुई है काम धाम को लेकर के, जेनोगा को लेकर के, इसका फ्यूचर को लेकर के। वो भी मैं कुछ चीज़ें मैं व्लॉग में डालूँगा, कुछ चीज़ें मैं जो बातचीत होती रहेगी लेक्चर्स में उसमें डालूँगा, बट होपफुली कुछ काम की चीज़ें निकली तब तो मैं शेयर करूँ। खैर अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। जगह जहाँ मैं रुका हूँ इसका नाम है महादेवपुरा, बेंगलोर में। कहते हैं गांव था, फिर धीरे धीरे ये शहर बन गया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर शहर नाम की कोई चीज़ है। क्या होता है शहर? ना एक पेड़ है, खाली कंक्रीट और परेशान लोग और कुछ दुकानें। क्या इसी को शहर कहते हैं? मैं कह रहा था ना, यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ हैं, बेचारे पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते। जहाँ कंक्रीट होता है वहाँ पर पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते। ये है महादेवपुरा। वॉक करते करते मैं आ गया यहाँ एक IFB वॉशिंग मशीन जो बनाती है उसकी ये फैक्ट्री, जो जहाँ फैक्ट्रीज़ बनती हैं उसको इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, और वो फैक्ट्रियों के लिए बनाई जाती है। कहते हैं आज के 10, 15, 20 सालों के बाद ये दुनिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ जहाँ फैक्ट्रीज़ और मशीन्स और AI इंटेलिजेंस इस टाइप की चीज़ें रहेंगी जो आदमियों के लिए बहुत सूटेबल नहीं होगा, और वो सब मशीनें इंसानों को रोड़ा मानेंगी, रुकावट मानेंगी। और एक तरफ ऐसे लोग होंगे जो नेचर के साथ रहते हैं, कम से कम चीज़ों में आराम से रह लेते हैं, मेडिटेटिवनेस पे रह जाते हैं, जो अंदर की तरफ जाते हैं। एक तरफ ऐसी कंपनीज़ या ऐसे लोग होंगे। ये 2 ग्रुप में कहते हैं दुनिया डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये डिवीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये हम लोग AI में पढ़ रहे थे तो मैं आपसे शेयर कर रहा था। इसको देख करके बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती, लेकिन ये सब सूटेबल है मशीनों के लिए। फैक्ट्रीज़, कंपनीज़, जहाँ चीज़ें हमसे अलग कट जाती हैं, हमारे इमोशन से, अपनेपन से कट जाता है। लेकिन इसी को हम लोग इंसान लोग मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। तो मैं चलते चलते पहुंच गया हूँ। ये एक मेट्रो है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरे बाप रे बाप, कितना लोहा लगता है। ये देखिए, ये मेट्रो है, मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन। ऐसी रोड बना ली है जो मशीनों के लिए तो ठीक है, लेकिन हम इंसानों के लिए बहुत सूटेबल नहीं है। मशीनें ऐसी रोड बनाती है जिस पे मशीनें ही चल सके, मतलब गाड़ियाँ चल सके। हम लोग को इतना चलना मन है, लेकिन देखिए बॉडी कैसे कमज़ोर होती जाती है। हम हज़ारों किलोमीटर चलते हैं अब, लेकिन हमारे पैर कमज़ोर होते जाते हैं, हमारे शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यूपी में ऐसे पेट्रोल पंप नहीं होते जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंप एक साथ हों। यूपी में हमारे यहाँ 1 या 2 पंप होते हैं, लेकिन गाड़ियाँ भी कम हैं। यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ तो ज़्यादा पंप। के हलवे को केसर भात बोलते हैं, और ये रहा हमारा इडली और बड़ा सांभर और चटनी। लेकिन कल अमन बता रहा था उसके ऑफिस की चटनी बड़ी गाढ़ी होती है, यहाँ पतली है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं। और बोल रहा था सब जगह पर सांभर नहीं देते हैं, यहाँ पे चटनी दे देते हैं डोसे के साथ। कहीं कहीं देते हैं, कहीं कहीं नहीं देते हैं। खैर मैं अपना नाश्ता शुरू करता हूँ। ये कॉफ़ी जिसमें कि झाग डाला हुआ आपके सामने आ चुका है। इंटरेस्टिंग चीज़ हुई दोस्तों, शोरूम में गया था, मैंने उनसे कहा मैं चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो खाली सर्विस सेंटर है, यहाँ पर टेस्ट ड्राइव नहीं होगा। तो वहाँ बगल में साइकिल पड़ी थी, और मैं इसलिए गया बिकॉज वो साइकिल मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। कल अमन के साथ और अभिनय के साथ जब बातचीत हो रही थी तो अभिनय बता रहे थे कि BMW की जो साइकिल होती है वो 12,000 रुपये की है। तो मैंने अभी आज जा कर के पूछा, तो गैस करिए कितने की होगी वो साइकिल। ये देखिए दोस्तों, हम लोग BMW की बाइसिकल देख रहे हैं, और यहाँ पर दिस बाइक इज़ फॉर यू सेड 1 लाख, हाउ मच? 1,20,000। ये है साइकिल 1,20,000 रुपीज़ की। इस तरह के हनुमान जी हम घरों के सामने लगा करके खुश हैं, लेकिन उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है ये नहीं जानना चाहते हम लोग। कि जो लोग भी इस तरह, जिनको आप हनुमान बोलते हैं या गणेश बोलते हैं, वो किस टाइप के स्टेट में होते हैं। शायद हम लोगों को लगता है कि होते नहीं है, मिथिकल फिगर्स हैं।
क्या लगता है आपको, हनुमान सचमुच में हैं या हुए हैं? और अगर हुए हैं तो उनका कैरेक्टर कैसा था, नेचर कैसा था, वो क्या चाहते थे, वो किस तरह से ज़िंदगी को देखते थे? ये सब सवाल कभी हमारे मन में आते ही नहीं। बस टाइल्स और फ़ोटो बना बना के चिपकाना उनको अच्छा लगता है बस। शायद ये इतनी बुरी बात भी नहीं है, शायद ये शुरुआत है। जब हम इस तरह के मिथिकल फिगर्स के बारे में, भगवानों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो शायद हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग है। कल हमारा प्रोग्राम है, थोड़ी उसकी तैयारी करनी है। बीच में मुझे एक जगह और जाना है, मैंने उसका एड्रेस मांगा है। देखिए अगर सही से एड्रेस मिल जाए और जिस बच्चे से मिलना है मुझे, अगर उसका फ़ोन आ जाता है तो फिर मैं जाऊँगा, नहीं तो फिर कल हम लोग अपने दिनों का एडवांस लाइव में मिलेंगे आपसे। दोस्तों उसका फ़ोन आ गया। बेसिकली मैं जा रहा हूँ डिज़ाइन बोर्ड नाम की एक जगह है, वहाँ पर UX UI एक कंप्यूटर की एक अलग ब्रांच है जिसमें कि डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है ऐप्स के और वेबसाइट्स के। तो वहाँ हम लोग का एक जनोगा का स्टूडेंट है आदित्य, तो वो वहाँ पढ़ता है। तो अभी पिछले आने से पहले मेरी बात हुई थी आदित्य से, तो बता रहा था कि आप वैभव का भी अगर इंटरेस्ट है, वैभव का सब इंटरेस्ट है काफ़ी टाइम से, तो मैं वहीं देखने जा रहा था कि कैसा है वो जगह जहाँ पुलिस सिखाते हैं, क्या है। एजुकेशन में ना खाली ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक कॉलेज में बच्चे को डाल दिया, उस बच्चे का इंटरेस्ट, और खाली इंटरेस्ट नहीं, वो फील्ड भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बहुत फ्यूचर का पॉसिबिलिटी हो। तो फ़िलहाल UX UI के बारे में कहा जाता है, मुझे खुद भी UX UI के लोग चाहिए अपने काम के लिए, हमारे ऐप के लिए भी, तो वो अभी बहुत कम है मार्केट में। पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व होकर के लोगों से मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कैसी ब्रांच है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कितना क्रिएटिविटी कितनी है। क्योंकि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन अगर बच्चों को नहीं मिलता तो खाली पैसे के लिए वो बहुत दिन तक जॉब नहीं कर सकते या पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैं उसी लिए देखने जा रहा हूँ कि वैभव ने कहा था, अभी इनफैक्ट अभी जब मैं नाश्ता कर रहा था तो वैभव ने मुझे मैसेज किया कि बड़े पापा आप चले जाना, वहाँ देख आना। तो मैंने उसको थैंक यू किया कि कम से कम तू रिमाइंड करा रहा है। इससे भी मालूम पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट है। एक शहर एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, और उसके रोड्स, उसकी गलियाँ हैं, उसके पाइपलाइन है, उसके आर्टरीज और वेसल्स हैं। और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि लखनऊ नाम के जीव के अंदर घूम रहा हूँ, इसके अंदर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। किसी शरीर के अंदर में एक सेल होता है, ऐसे मुझे लग रहा है कि ये मेरी ही बॉडी है, इस शहर मेरी ही बॉडी है, और मैं इसी के अलग अलग कोनों में घूम रहा हूँ। जैसे खून का कोई छोटा सा सेल हो, वो पूरे के पूरे बॉडी में घूमता रहे, ऐसे मुझे भी फील हो रहा है इस शहर में घूमते समय। मुझे एलियन फील नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ शहर को। डिज़ाइन बोर्ड UX UI स्कूल। तो ये है मिस्टर वेंकट, जिस डिज़ाइन बोर्ड से अभी मैं इनसे मिला हूँ। इनके कोर्स के बारे में मुझे जानकारी मिली है श्रीश के लिए, अपने वैभव के लिए। एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें हमने यहाँ पर छोटे से बातचीत की, और एक इनका मेन ऑफिस यहाँ पर है। यहाँ पर भी पढ़ाई होती है बच्चों की। देखिए UX UI की डिज़ाइनिंग चल रही है। ये देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत सा बना रखा है। वाइट बोर्ड है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। 25-30 बच्चे एक बैच में बैठ जाते होंगे। और इसके अलावा एक कमरा इधर है, इसमें भी तकरीबन वैसे ही 25-30 बच्चे बैठते हैं। इंटरेस्टिंग। एक रूम उधर भी है, आई थिंक वो भी स्टडी हॉल ही है। तो ये है इनका डिज़ाइन बोर्ड का अंदर का ऑफिस, जहाँ पर हो सकता है वैभव पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आए। ये देखिए यहाँ पर ये साइकिल लटकाई हुई है, बट आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिज़ाइन। ये ब्लैक कलर का टॉप है, और ये लैम्प्स हैं, और ये लैपटॉप चेयर्स हैं, प्लग्स। इंटरेस्टिंग। और हमारे साथ हैं आदित्य। आदित्य ने तो आज मेरा दिन बना दिया। आज का हाईलाइट आदित्य है। आजा। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं क्लास देखने के लिए, डिज़ाइन बोर्ड का क्लास। दोस्तों ये है UX डिज़ाइन बोर्ड का एक, अच्छा यहाँ पर एक सोफ़ा टाइप का भी रख दिया है ताकि आराम से बैठ करके कुछ डिस्कशन करना हो। तो ये क्लासेस हैं, आई थिंक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 15 45। और वहाँ पर एक गेम खेलने के लिए बोर्ड लगा रखा है।
नाइस. एंड व्हाट इज़ दैट? देयर इज वॉशरूम. देयर इज वॉशरूम. और अब हम लोग आदित्य के साथ जा रहे हैं कुछ चाय कॉफ़ी पीने के लिए. आदित्य लेकर आया है हम लोग को यहाँ पर चाय पिलाने के लिए. इस जगह का नाम आदिगाज फ्रेश फूड. दोस्तों मेरी आदित्य के साथ मुलाकात हुई. बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है, और उसी के थ्रू मैं यहाँ पर डिज़ाइन बोर्ड में पहुँचा हूँ. अभी उसके साथ मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ न कुछ खरीदने के लिए. तो दोस्तों देखिए, आज मुझे आदित्य मिले हैं, कहना चाहिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड. और अगर कोई भगवान होता है तो उसके 4-5 हाथ होते हैं. अरे सर मेरे अगर मैं भगवान विष्णु हूँ तो मेरा दो और राइट हैंड लेफ्ट हो जाएंगे. तो बैंगलोर में मुझे एक आशुतोष मिले और एक आदित्य मिले, और बहुत ही अच्छे से हमने खूब आज मोटर बाइक पे राइड ली है पूरे के पूरे शहर की. और अब हमने एक बहुत ही बेकार सी मैंने चाय बनाई थी जो अच्छी चाय थी. सर के हाथ की चाय बन गई. और अगर हमारे ऐप में आपको कुछ नयापन दिखाई देगा तो इनकी मेहनत की वजह से होगा. अब सारा दारोमदार इनके ऊपर है. और आपको भी अगर कोई UX UI का कोई काम करवाना है तो ये बंदा है जो बहुत ही पैशनेटली इस काम में कूद गया है. तो थैंक्स टू आदित्य. फिलहाल ये रहेंगे बैंगलोर में ही रहेंगे आदित्य, और हमारे साथ अब बहुत फ्रिक्वेंटली जब हम लोग क्लासेस लेंगे तो होपफुली ये भी रहेंगे क्लासेस में. और क्या पता ये फ्यूचर की हमारे ज़िंदगी भी हैं, ये मैं आपको पहले से बता दूँ, एंड बहुत जेन्युइन ज़िंदगी. तो थैंक्स टू आदित्य फॉर मेकिंग माई डे. थैंक यू सर, आपने मेरा दिन बना दिया. नहीं यार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. मुझे तो मेरा दिन बन गया. साल मेरा मतलब 2022 मेरा सार्थक हो गया. नहीं, मैं देख रहा हूँ जितने भी लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं उन सबको ये वैसे जानता है जैसे मैं जानता हूँ. अनिल को, अमन को, श्रद्धा को, शीश को. इनफैक्ट आप कभी लखीमपुर नहीं आए, लेकिन लगता ही नहीं कि आप लखीमपुर नहीं आए. नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ आपसे कनेक्ट करके. सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू फॉर मीटिंग यार. तो आज हम लोग एक क्वेश्चन मिलेंगे आदित्य का. सर जैसे मुझे लगता है कि मेरे मन में एक इमेज है कि मैं अकेले जब रहूँगा तो मैं ये करूँगा या वैसा करूँगा, या मैं अकेले में वैसा रहता हूँ. तो जब मैं किसी के साथ रहता हूँ तो मुझे एक तरह से लगता है कि यार मैं अकेले रहूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन जब मुझे वो मौका मिलता है, जैसे मैं कुछ समय के लिए अकेला रहा, तो मैंने जो अपने बारे में सोचा था कि मैं ऐसा रहता हूँ, मैं वैसे नहीं रहता हूँ. यानी कि मेरे ऊपर सेक्सुअलिटी भी हावी होती है. मेरा आई सेंटर भी जो रहता है वो उतना काम नहीं करता, और मोस्टली मैं ई सेंटर में रहता हूँ. और छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे नेगेटिव ही मिले जाती हैं. तो इस चीज़ से कैसे निकला जाए, इसको समझा जाए, क्योंकि रहना है. नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. एक्चुअली अकेला इज़ अ वेरी यूनिक स्टेट. उसमें वो चीज़ें निकल के आती हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्सेस है हमारे अंदर में. अगर सेक्सुअलिटी है दबी हुई तो सबसे तेज़ निकलेगी. लेकिन जब आप किसी ग्रुप में रहते हैं तो दोनों फायदे होते हैं. आप किसी को देखकर संकोच में बहुत सी चीज़ें नहीं करते हैं, तो वो संकोच हेल्प्स यू, इट कीप्स यू बैलेंस्ड. छोटे बच्चे को चलने के लिए एक बैलेंस चाहिए, सीखने के लिए, चलने के लिए. लेकिन उसमें फिर ये भी रहता है कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप कंस्ट्रेंट फील करते हैं उसकी प्रेजेंस. तो आप कॉन्शियसली अकेले रहिए अपने आप को समझने के लिए. लेकिन अकेले रह करके उसकी फ्रीडम बहुत खतरनाक है. जैसे एक बच्चे को आप उसके एक शराब की बोतल के साथ छोड़ दीजिए, तो वैसा होता है अकेले रहना. और कोई अजम्पशन ना लें. जैसे अभी मैं अकेला आया हूँ इस बार, डॉक्टर भी नहीं आई है. मैं उनको कह रहा था इस बार कि तुम अगर मेरे साथ आती हो तो मेरा बहुत सा काम और बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ. उनकी वजह से हो जाता है. चाहे आप वाइफ के साथ हो, चाहे किसी टीम के साथ हो, व्हेन यू आर विथ 2 पीपल और 2 एक तरीके से सोचते हैं तो वो, और समझदार हैं 2 लोग. मतलब ऐसा ना हो कि एक आदमी शराब पी रहा है तो दूसरे को भी शराब पिलाएगा. तो अगर 2 समझदार लोग एक साथ रहते हैं तो इट इज़ 1 + 1 = बिगर 1, बेटर 1. कि आप उस ग्रुप के साथ या उस बंदे के साथ रहेंगे जिसकी प्रेजेंस की वजह से आपके पोटेंशियल्स बाहर निकलते हैं, आपकी कमियां दब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. और जब कभी किस्मत से अकेला रहना पड़े तो अपने बारे में जांच हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, एग्जैक्टली मैं कौन हूँ. और उसको जज नहीं करें. अगर मेरे अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी है
तो अकेलापन उसको हेल्प भी करता है बाहर निकल के एक्सप्रेस होने में, तो वो दिखता भी तो है, ये तो पता ही नहीं चलेगा है। अगर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी है या स्ट्रॉन्ग माइनस ई इम्पल्स है, वो कैसे पता चलेगा? और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अकेले होंगे लेकिन वो नहीं होगा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। सो यूज इट लाइक अ लैब, कि आप अपने आप को एक सिंगल रूम में कन्फाइन कर दिया, मतलब एक अकेले, और फिर क्या कर पाते हैं, और जब ग्रुप में होते तो वहाँ क्या कर पाते हैं। मुझे लगता है इसीलिए पुराने ज़माने में लोगों ने एक कंपेनियनशिप शुरुआत की होगी, शादी की, उसमें खाली सेक्सुअलिटी को एंजॉय करने के लिए नहीं, सेक्सुअलिटी में या लाइफ में बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर हम खाली अपने सेक्सुअलिटी को जीना चाहते हैं तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रह सकते हैं आप। इनफैक्ट अकेले रहकर ये ज़्यादा खतरा होता है, आजकल यही होता है, और लिव इन में रहते हैं बच्चे, तो आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। सो कंसिडर, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके रहते हैं, दैट इज ऑल्सो लिविंग अलोन, दैट अदर पर्सन हेल्प्स यू टू नो योर बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। अगर आप ऐसी कोई चीज़ बोल देते हैं जो उसके सामने नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में है जो नहीं होनी चाहिए, तो उसको पहचान पाते हैं। ये तो परवर्जन हो जाता है। ये जो कहावत है ना, क्या बोलते हैं, अकेलापन नहीं, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स माइंड, वो एम्प्टी माइंड का नहीं है, वो सिंगल माइंड, अलोन माइंड, फ्रस्ट्रेटेड माइंड इज डेविल्स माइंड। जानवर, हाथी ग्रुप में रहते हैं, चींटियां ग्रुप में रहती हैं, मधुमक्खियां ग्रुप में रहती हैं, इंसान भी ऐसे ही जानवर है। अकेले वो लोग रह सकते हैं जो राइटर्स हैं, मेडिटेटर्स हैं। वो जब आप उसमें रहेंगे ना, तो आपको भीड़ नहीं पसंद आएगी, तो जब वो स्टेज आएगा तब रहिएगा। अभी आपको ग्रुप चाहिए, अभी आप छोटे बच्चे, मतलब ऐसा मान के चलिए मैं छोटा बच्चा हूँ, इसी में आपकी हमारी सेफ्टी भी है, नहीं ग्रुप में रहेंगे तो बचे ही रहेंगे ना, शिकार हो जाएंगे नहीं तो किसी चीज़ का। में एक काउंटर क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला 1+1 बिगर 1 बनेगा, लेकिन वो जो दूसरा 1 है वो हमारे लाइक माइंडेडनेस का नहीं है, तो वो हमारा 1 भी छोटा कर सकता है। जैसे कि अगर मेरा कोई दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है, लेकिन उसकी आदतें ख़राब है, जैसे वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए। उससे आप कभी कभी अगर मिलना पड़ता है तो बहुत सतर्क होकर के मिलिए कि उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ जाएगा। सो यू हैव टू चूज कि 1+1, 1-1 नॉट इज इक्वल टू 2, 1+1, तो +1 कौन है, कौन आपको प्लस कर सकता है, कौन किसको आप प्लस कर सकते हैं, वो कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा। बस मुझे लगता है आप बैंगलोर में मुझे प्लस करेंगे, आप हमारे साथ इस ऐप में प्लस करेंगे। कोशिश करूंगा आपके बराबर 1 बनने की, ताकि ऐड कर पाऊँ। उससे बड़े 1 है। दोस्तों, जाकर के आप फाइनली अमन अपने ऑफिस से आए हैं, तो फाइनली हम लोग आज रात को यहाँ से नहीं निकलेंगे, कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम लोग वहाँ के लिए, हम लोग के सेशन के लिए। तो और आज मैं सोच रहा था मैं जाऊँगा रामेश्वरम होटल फिर से, लेकिन भाई साहब ने अपना खाने का ऑर्डर कर दिया है, तो खाना यही घर पे खाना पड़ेगा। तो फिर अब हम लोग इसी के साथ गुड नाइट करें, गुड बाय करें। बाय।